आप सबका आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम आप लोग को क्लास 10th हिंदी फर्स्ट चैप्टर सूरदास के पद पढ़ाने चल रहे हैं। तो देखिए, हम आप लोग को पिछले वीडियो में सूरदास के पद का 2 पद्यांश करा चुके हैं। तो आज हम लोग तीसरा और चौथा पद्यांश देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सूरदास के पद में हम लोग तीसरा देखेंगे पद्यांश। तो देखिए, ये पद्यांश आप लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोग के 2024, 22, 21, 23 ये सब में पूछे गए हैं ये वाले पद्यांश आपके। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो मोहि ब्रज विसरत नाही। अब देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, पर हम लोग अपना जो पद्यांश होता है उसको स्टार्ट कैसे करेंगे। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। अब देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि मोहि मीन्स होता है मुझको, ब्रज मीन्स होता है गोकुल, और देखिए विसरत मीन्स होता है भूल जाना। ठीक, अब देखिए नाही मीन्स होता है नहीं। तो देखिए इसका पूरा व्याख्या हो जाएगा। श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि मुझको गोकुल भूलता नहीं है। कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि मुझको गोकुल भूलता नहीं है। तो इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आगे है, वृंदावन गोकुल वन उपवन संघन कुंज की छाया। अब देखिए वृंदावन गोकुल, देखिए वृंदावन के गोकुल वन उपवन, वृंदावन के गोकुल वन उपवन। देखिए संघन मीन्स होता है घने होता है। क्या होता है? घने होता है। कुंज की छाई मीन्स होता है छाया। तो देखिए जो घने कुंज की छाया है हमें पल पल याद आती है। क्या कह रहे हैं हम, फिर से देख लीजिए। देखिए वृंदावन के गोकुल वन उपवन, संघन मीन्स होता है घने, तो घने कुंज की छाया हमें पल पल याद आती है। क्लियर हुआ। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं। देखिए, प्रातः समय माता जसुमती। अब देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, जसुमती मीन्स होता है यशोदा होता है। ठीक है, अब देखिए इसका हो जाएगा प्रातः काल के समय माता यशोदा, प्रातः काल के समय माता यशोदा और अरुनंद मीन्स होता है नंद बाबा। ठीक, अब देखिए देखी सुखत पावत मीन्स होता है प्राप्त। तो देखिए देखिए फिर से देख लीजिए, प्रातः काल के समय माता यशोदा और नंद बाबा हमें देखकर अपनी आंखें को सुख प्राप्त करते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए चलिए आगे देखते हैं। माखन रोटी दरहो सजायो। अब देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि माखन रोटी, दहियो मीन्स होता है दही, और सजायो मीन्स होता है सजाकर। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा रोटी में मक्खन दही सजाकर अति हित साथ खवावत। तो इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक हित मीन्स होता है प्रेम। क्या होता है? प्रेम। तो अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाते थे। तो क्लियर हुआ। अब देखिए आगे है, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा गोपियों और ग्वाल वालों के साथ खेलते सब दिन हंसत सिरात मीन्स होता है बीत जाना। क्या होता है? बीत जाना। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका अर्थ,
सारा दिन हंसते हंसते बीत जाता था। सारा दिन हंसते हंसते बीत जाता था। किसके साथ? गोपियों और ग्वाल बालों के साथ सारा दिन खेलते खेलते और हंसते हंसते बीत जाता था। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, सूरदास धनी धनी ब्रजवाली। अब देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, सूरदास जी कहते हैं कि धनी धनी धन्य है। धनी धनी का अर्थ होता है धन्य है। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है ब्रज के निवासी, ब्रज के रहने वाले लोग क्या धन्य है। क्या धन्य है? जिनसो हित। जिनसो मीन्स होता है जिनके। क्या होता है? जिनके। हित मीन्स होता है कल्याण। क्या होता है? कल्याण होता है। और देखिए, जादू तात मीन्स होता है श्री कृष्ण है। इसका अर्थ हो जाएगा श्री कृष्ण। तो देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है ब्रज के वासी, जिनके हित या कल्याण के लिए श्री कृष्ण चिंता करते हैं। क्लियर हुआ? तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए लास्ट वाली लाइन। सूरदास जी कहते हैं धन्य है ब्रज के वासी जिनके हित के लिए श्री कृष्ण चिंता करते हैं। तो इतना आप लोग को क्लियर हुआ। आप लोग का तीसरा पद्यांश कंप्लीट हो गया। तो इसमें आप लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे? आपके जो संदर्भ है, ये संदर्भ आपके जो 4 पद्यांश है ये सब में रहेगा। अगर आप लोगों ने इसको याद कर लिया एक को, तो आप सब में इसको लिख सकते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग चलिए देखते हैं चौथा पद्यांश। माया हौ न चरायो गाई। तो गाई मीन्स होता है गाय और चरायो मीन्स होता है चराने। ठीक, और देखिए माया मीन्स होता है माता। ठीक, हौ मीन्स होता है मैं। क्या होता है? इसके मीन्स होता है मैं होता है। तो देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा जी से कहते हैं कि माया हो न चरायो गाय। हे माता मैं गाय को नहीं चराने जाऊंगा। क्या होगा? हे माता मैं गाय को नहीं चराने जाऊंगा। क्लियर हुआ? अब देखिए आगे है सिंगरे ग्वाल घिरावत मौसो। अब देखिए इसका अर्थ हो जाएगा सभी। सिंगरे मीन्स होता है सभी होता है। क्या होता है? सभी ग्वाल वाले मुझसे ही गाय को चरवाते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ पे यही हो जाएगा, सभी ग्वाल वाले मुझसे ही गाय को चरवाते हैं। मेरे पाई पिराए। देखिए मेरे मीन्स होता है मेरे, और पाई मीन्स होता है पैर होता है। क्या होता है? पैर इसकी मीन्स होता है, इसका अर्थ होता है। अब पिराए मीन्स होता है दर्द। तो यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण क्या, मेरे पैर में दर्द होने लगता है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मेरे पैर में दर्द होने लगता है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंगरे ग्वाल घिरावत मोको मेरे पाई पिराए। देखिए इसका अर्थ हो जाएगा सभी। क्योंकि सभी ग्वाल वाले मुझसे ही गायों को चरवाते हैं। मेरे पैर में दर्द होने लगता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पतियाही पूछी बल दाऊ। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, जो मीन्स होता है यदि होता है। क्या होता है? यदि आपको विश्वास, पतियाही मीन्स होता है विश्वास होता है पूछ। तो देखिए यहाँ हो जाएगा, यदि आपको विश्वास न हो तो बलराम भैया जी से पूछ लीजिए। तो यहाँ पे यही हो जाएगा, यदि आपको विश्वास न हो तो भैया बलराम जी से पूछ लीजिए। अपनी सौभा दिवाई। तो यहाँ पे देखिए ये सौभा मीन्स होता है सौगंध होता है, और दिवाई मीन्स होता है दिलवाकर। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं अपनी सौगंध दिलवाकर कहना, वरना बलराम भैया झूठ भी बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। कहते हैं यदि आपको विश्वास न हो तो बलराम भैया से पूछ लीजिए।
यदि आपको विश्वास न हो तो बलराम भैया से पूछ लीजिए। अपनी सौगंध दिलवाकर, क्योंकि वह झूठ भी बोल सकते हैं। ठीक, अब आगे है ये, यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देही रिसाई। अब रिसाई का अर्थ होता है नाराज या गुस्सा भी कह सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल वालों को, गारी मीन्स होता है भला बुरा कह। तो यहाँ पे देखिए यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल वालों को भला बुरा कहने लगती हैं, नाराज होकर भला बुरा कहने लगती हैं। ठीक, अब आगे है, मैं पठवती अपने लड़का को। तो देखिए यहाँ पर है, मैं अपने बच्चे को वहां पे भेजती हूँ, मैं अपने बच्चे को वहां भेजती हूँ। आवे मन बहराई, इसका अर्थ हो जाएगा, मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ कि वह अपना मन बहलाकर आ जाए। तो यहाँ पे यही हो जाएगा, मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ कि वह अपना मन बहलाकर वापस आ जाए। ठीक, अब देखिए आगे है, सूर्य श्याम मेरो अति बालक। अब देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण मेरा बालक इतना छोटा है कि मारत ताही रिगा मीन्स होता है दौड़ा कर। क्या होता है? दौड़ा कर। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ यही हो जाएगा, फिर से देख लीजिए। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मेरा श्री कृष्ण इतना छोटा है कि यह सब दौड़ा कर मार डालेंगे। तो इतना आप लोग को क्लियर हुआ। अब देखिए संदर्भ आपका वही है। ठीक, तो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, सूरदास के पद। तो हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।